अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक ड्रेस है, ठीक है। ये इसका बॉर्डर मैंने उतार के कटिंग करके साइड पे कर दिया है। सिंपल इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट कुछ इस तरह से है, ऑल ओवर प्रिंट में, सही है। और ये ड्रेस है जी बोनेंजा सतरंगी का। इसको आज हम स्टिच करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। मैं इसकी ओपन फ्रॉक, ओपन चॉक्स वाली फ्रॉक बनाऊंगी, ठीक है, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। इंडिया में इसका नाम है नायरा कुर्ती, हम लोग यहाँ पे इसको चॉक्स वाली फ्रॉक कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेकिन हम इसको ओपन चॉक्स वाली फ्रॉक बनाएंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको कट करना है, किस तरह स्टिच करना है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ले लेनी है टोटल यहाँ पे, ठीक है। हमें इसमें से चेस्ट चाहिए और हमें इसकी बाकी लेंथ चाहिए। तो मुझे 41 चाहिए थी तैयार, और उसके लिए मैंने 37 पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है, ठीक है, जिसमें से 15 हमारी होगी चेस्ट और उसके नीचे बाकी लेंथ होगी हमारी, सही है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे कम ली है क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बॉर्डर्स, जो आपको मैंने शुरू में दिखाया था, वो हम उसकी चेस्ट में और उसके नीचे दामन पे हम लगाएंगे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे 37 मार्किंग कर रही हूँ, 37 इंचेस पे। और अब मैंने उसको कट कर लिया, सही है। आपने इसको कट कर लेना है वहाँ से। उसके बाद हम इसका चेस्ट पीस अलग कर देंगे, ऊपर इसकी जो बॉडी है वो हम अलग कर देंगे, और वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 13 इंचेस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 15 हमें चाहिए, तो कम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर अटैच करूँगी इसके साथ, तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं 13 ले रही हूँ, और 13 लेंथ लेने के बाद हमने इसकी बॉडी को अलग कर लेना है और उसकी बॉडी पे हमने कटिंग कर लेनी है, जो भी आपका नाप है। मैं अपने नाप पे यहाँ पे कर रही हूँ। 7 इंचेस मैंने शोल्डर ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 3.5 पे इसके गले की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 1 इंच नीचे करके हमने इसको ड्रॉ कर लेना है एक सीधी लाइन, और इसके कंधे की कटिंग हो जाएगी। अब आर्म होल को आपने किस तरह से कट करना है कि मेरा साइज़ है 7.5, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और मुझे 8 तैयार आर्म होल चाहिए, इसलिए हम 1 इंच कम लेते हैं क्योंकि कटिंग करके वो ज़्यादा हो जाता है। तो आधा इंच हमने कम लेना होता है। तो 8 मुझे चाहिए, मैं यहाँ 7.5 पे एक लाइन मार्क कर लूँगी। ये हमने लाइन मार्क कर ली। उसके बाद चेस्ट हमें चाहिए 19, तो 9.5 पे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये 9.5 पे हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लेनी है 6.5 लेंथ लेनी है नीचे, और उस पे आपने अपनी कमर की मार्किंग कर लेनी है। मेरी 16 है और मैंने 8 पे यहाँ पे मार्किंग कर लिए हैं। अब हमने इस निशान को आपस में मिला देना है, ठीक है। आपको याद है कि अपने बॉर्डर साथ रख के इसकी कटिंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप इसकी कटिंग करने बॉर्डर आप बाद में जोड़ें उसको काटें, नहीं। आपने बॉर्डर इसके साथ रख के और उसके साथ साथ ही आपने उसकी कटिंग करनी है, ताकि बॉर्डर भी साथ ही हमारा कट हो जाए। सारा काम हम कर रहे हैं सिर्फ बॉडी पे, बाकी लेंथ जो है नीचे वो सेपरेट अटैच होगी। अब यहाँ हम शेप दे देते हैं आर्म होल की। ये हमने फ्रंट बैक की शेप दे दी, सॉरी। अब यहाँ से इसको 1 इंच हम पीछे करेंगे और अगेन हम जो है गोलाई दे देंगे आर्म होल की, वो हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। तो इसी तरह से आपने सिंपल जिस तरह हम कटिंग करते हैं अपने हर सूट की, आपने वैसे ही कर लेनी है, और ये सारा काम होगा इसकी बॉडी पे। अगर आपके पास बॉर्डर है तो आपने बॉर्डर साथ रख के उसको साथ मिला के तो ही आपने इसकी पूरी कटिंग करनी है। थोड़ा सा आप स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दें, ऊपर से भी सिलाई में जाएगा, नीचे से भी जाएगा, तो ये सारा काम करके ये हमें 15 तैयार मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको 16 रखा है, आई गेस। मैं आगे आप इसको नाप करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें मैंने इसको रखा है 16 है ये हमारे पास।
तो ये सिलाई वगैरह हो के हमें तैयार मिल जाएगी 15 पर, कि 15 से ज़्यादा आप अगर लंबी कर देंगे तो वो बुरी लगेगी। बहुत ज़्यादा हमने छोटी पेपलम जैसी बॉडी भी इसकी नहीं बनानी, बाकी आपकी जितनी हाइट है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और जो ये यहाँ पे हमने बॉडी की कटिंग कर ली, बॉडी की हमने कटिंग कर ली है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं इससे हमने थोड़ा फासले पे रख के कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा निशान स्टिचिंग का है और कटिंग हमने हमेशा उससे थोड़ा सा कपड़ा रख के फालतू हमने कटिंग वहाँ से करनी होती है। इसी तरह से हमने नीचे वाली बॉडी पर भी हमने मार्किंग कर ली है, बैक साइड पर भी। उसी वक्त आपने साथ साथ निशान लगा लेने हैं ताकि आपको बाद में मसला ना हो। आपका कपड़ा एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ होता है तो उसी वक्त आप मार्किंग कर लिया करें आगे पीछे की सारी। अब जी ये देखें, ये बॉडी के साथ हमने बॉर्डर को अटैच करना है और ये हमने बॉडी को जोड़ लिया बॉर्डर के साथ। इसी तरह ये नीचे दामन पे भी हमने बॉर्डर अटैच करना है और ऊपर हमने एक बड़े टांके की सिलाई लगा के हमने उसको चुनट्स देनी है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे चुनटे डाल के उसको बॉडी के साथ अटैच कर दिया है और नीचे दामन पे मैंने बॉर्डर भी अटैच कर दिया है। अब ये एक शर्ट पीस है, आप ज़्यादा ले सकते हैं ताकि आपकी चुनटे ज़्यादा आए। भी मैंने बुकरम से तैयार कर ली है, क्योंकि अगर आप बुकरम से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीट और फाइन लुक आती है। तो इसकी विड्थ 7 इंचेस है और इसकी यहाँ से गहराई जो है वो है 1.5 इंचेस। इसको मैं बना लेती हूँ और जब मैं फ्रंट नेक बनाऊँगी तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी उसकी डिटेल सारी। अच्छा जी, ये मैंने इसका फ्रंट नेक यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। सॉरी, मैं जब इसको बना रही थी तो मुझे याद ही नहीं रहा इसकी कटिंग को रिकॉर्ड करना, बट एनीवेज़ यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो 7 इंचेस है, ये जो इसकी गहराई है ये 4 इंचेस है और इसकी जो स्लिट है दैट इज़ 5 इंचेस। ठीक है, अब हम इसको शर्ट पे पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम इसको पलट शलट के सीधा कर देंगे और उसके बाद हम इसकी स्लिट किस तरह से फिल करेंगे और डिज़ाइनिंग इस पर किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। चलें जी व्यूवर्स, तो हमने गला इसका तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हमने करनी है इसकी डिज़ाइनिंग। ये जो इसकी स्लिट ओपन है इसके लिए हमें पाइपिंग चाहिए और उसके अलावा 2 ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी और थोड़ा सा फासले पे 2 ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये थोड़ा सा बॉर्डर मेरे पास बच गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिर्फ इतना सा पीस है, ये मेरे पास बच गया था। अब इसकी एक पाइपिंग मैं इस लाइन में से निकालूंगी, ये यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, और दूसरी पाइपिंग हम इस पिंक वाली साइड से निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो मुझे ट्रायंगल्स चाहिए, ट्रायंगल्स में ये जो ब्लैक स्क्वायर हमें नज़र आ रहे हैं ये हम इसमें से ट्रायंगल्स निकालेंगे। हमें 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 ये मुझे इनफ हो जाएंगी। इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने डबल कर ली और यहाँ पे हम लगाएंगे इसकी सिलाई। इस साइड से ये ओपन होगी, यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे पास छोटे छोटे साइज़ की 4 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इनको कट करती हूँ इन स्क्वायर्स को और फिर मैं इनके ट्रायंगल्स बनाती हूँ और वो मैं आपको साथ दिखाती हूँ कि हमने इसको यहाँ पे इसके जॉइंट करना है। ठीक है, और जब हम गले को फोल्ड करेंगे तो वो सीधी साइड पे फोल्ड होके ये निकल आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसकी बना लेते हैं ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये आप देखें कि मैं इसको यहाँ से सिलाई करूँगी, ये यहाँ से इस तरह से मैं इसको सिलाई कर दूँगी। ये वाली साइड हमारी ओपन रहेगी। ठीक है, इन सबको मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपके सामने मैं इनको सीधा करके आपको आगे बताती हूँ। मैंने इसी तरह से ये 4 ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि इनको सीधी साइड पे 2 को यहाँ पे 2 को यहाँ पे मैं मशीन के साथ स्टिच कर दूँगी।
ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है और एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये मैंने सारे ट्रायंगल्स बना के लगा दिए हैं। इसके साथ ही अब देखें कि ये जो बिल्कुल हमारे गले के बिल्कुल साइड है, कॉर्नर है, उसके साथ साथ हमने सीधी तरफ इन ट्रायंगल्स को अटैच करना है, ताकि जब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से ये सामने पलट के आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इस गले को सिलाई लगाते हैं शर्ट के साथ में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको मसला होता है चीज़ें अटैच करने में, जैसे गला वगैरह, तो आप कॉमन पिन्स का यूज़ करें। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। मुझे जब भी गला वगैरह बनाना होता है या ऐसी कोई भी चीज़, तो मैं इन पिन्स को अटैच कर लेती हूँ। उससे आपका कपड़ा कहीं भी नहीं हिलेगा और आप इजीली इसके साथ सिलाई लगा सकते हैं। अच्छा, अब इस स्लिट को फिल करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की एक पट्टी काट ली है। ये देखें, ये मैंने इतनी पट्टी काट ली। इसमें हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। अब हमने करना क्या है कि हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, इसको फोल्ड करके, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। पट्टी मैंने कर ली है तैयार। इस तरफ से मैंने टांका नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बॉर्डर है, इस तरफ से धागे नहीं निकलेंगे, ये किनारी है। अब इसके ऊपर हमने पाइपिंग किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ जी, चलें। अच्छा जी, अब हमने अटैच करनी है इसके ऊपर पाइपिंग। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि इतना सा बॉर्डर हमारा बच गया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी एक पट्टी मैंने ये निकाल ली थी यहाँ से। ठीक है, एक पट्टी मैंने इसकी यहाँ से उतार ली थी और ये मैंने इसके वो जो मैंने ऊपर लगाए हैं ट्रायंगल्स, वो मैंने निकाल ली थी और एक पट्टी मैंने इसकी ये निकाल ली। अब मैंने इसकी एक पट्टी ये लगानी है। इस तरह से हम इसको करेंगे फोल्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पट्टी का हम सेंटर करेंगे। इसके सेंटर पे हमने मार्क कर लेना है। बेशक आप इसको प्रेस कर लें या आप इस पे मार्किंग कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। इस तरह से क्रीज बना के, ठीक है, हमने इसको क्रीज बना लेना है यहाँ से। ये हमने इस पे बना ली है क्रीज और इस क्रीज पे हम कर देंगे मार्किंग। अब हमने 2 पाइपिंग लेनी है। एक मैं ये वाली पट्टी ले रही हूँ बॉर्डर में से, इसको मैं इस तरह से डबल करूँगी और यहाँ पे मैं इसको रख के सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से रखूँगी मैं इसे, सही है, और मैं इसके यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। एक ये पाइपिंग हमने बना लेनी है सेंटर में रख के, और एक पिंक बॉर्डर में काट के और एक पाइपिंग में इसकी इस तरह से फोल्ड करके इसके लगा दूँगी। ठीक है, तो
ये हमने ले ली और दूसरी हम ये वाली ले लेते हैं। बस हमें इतनी ही लेंथ की चाहिए, जितनी हमारी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ हमने ले लेनी है। ठीक है, ये मैंने इतनी लेंथ इसकी ले ली। ठीक हो गया। और हमने इसको भी इस तरह से डबल कर लेना है और इस पट्टी के सेंटर में ये जो हमने क्रीज बनाई है, इसके एक तरफ हम ये वाली पाइपिंग लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से करके हम ये कर देंगे और दूसरी तरफ ये वाली जो मैंने बनाई है, ये वाली पाइपिंग हम इसके साथ कर देंगे। आपको कोई प्रॉपर पाइपिंग बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बेहद आसान तरीका है, स्पेशली बिगिनर्स फ्रेंडली है कि अगर आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी पाइपिंग उस तरह से लगानी नहीं आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से और इसको इसी एज इट इज़ हमने यहाँ पे इस स्लेट में नीचे रख के हमने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, अब मैं इस पर लगाती हूँ यहाँ पे किनारे पे सिलाई और इस पर भी। उसके बाद ये पट्टी बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनी है। तो ये देखें जी, हमने लगाया है इसके साथ जुगाड़ी तरीका। कोई हमने यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बटन पट्टी शायद, सॉरी मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मैं सेल्फ टॉट दर्जी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं आती। एनीवेज, तो ये यहाँ पे हमने एक जुगाड़ू पट्टी तैयार कर ली है जी। ये देखिए आप, ये हमने ऊपर इसके दोनों लगा दी हैं पाइपिंग। जस्ट हमने कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पे हमने रख के इसको सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है स्लिट को फिल। तो हमने स्लिट को फिल करना है, उसके लिए ये है हमारे पास स्लिट और जनाब ये हमने रखनी है इस पे ये पट्टी। ठीक है, ये हम इस पे पट्टी रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में जो हमारा, जहाँ पे हमारी ये दोनों पाइपिंग मिल रही हैं वो हमारी इस स्लिट के सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे करूँगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँगी। ये हमारी इतनी पाइपिंग बाहर रहेगी। ठीक है, और यहाँ से जी, तो इस जुगाड़ू पाइपिंग को मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया। ये देखिए आप, मैंने इसको सेट करके ऊपर पिन्स लगा दी। अब चाहें तो कच्चे टांके से भी इसको पहले रफली कर सकते हैं, फिर आप ऊपर नीट लगा दें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। अब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ किनारे से सिलाई लेकर आनी है। ठीक है, यहाँ किनारे से हमने इसकी सारी सिलाई लगा देनी है गले के साथ साथ। उसी के बीच में हमारी ये पाइपिंग जो है वो फिट आ जाएगी और स्टिच हो जाएगी इसके साथ। फाइनली जी हमारा गला बन के तैयार हो गया है। फाइनली मैंने इसलिए बोला है यहाँ पे क्योंकि मुझे इस गले ने बहुत खपाया है। गले ने तो खैर नहीं, इन ट्रायंगल्स ने, क्योंकि मैंने ये बहुत छोटे साइज़ की रख ली थी। मुझे था कि मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ऐड करूँ, तो मैंने इस ब्लैक, ये जो स्क्वायर मैंने आपको दिखाए थे उसमें से मैंने ये ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश की है। वो बहुत छोटे थे, फिर उसको सीधा करने में और उसको यहाँ पे लगाने में बहुत मसला हुआ। थोड़ा सा अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इजीली इनको अंदर रख के सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे थे तो मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। लेकिन चलें जी, फाइनली हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब चलते हैं हम इसकी बाकी स्टिचिंग की तरफ।